हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं आगे। कल अपन ने इपिथेलियल टिश्यू खत्म कर दिया था। आज इपिथेलियल टिश्यू के बाद करना है कनेक्टिव टिश्यू, राइट? ठीक है, यानी संयोजी ऊतक करना है। देखिए, हमने आपको बताया टिश्यू 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 को हमने 4 कैटेगरी में बांटा था। एक क्या? इपिथेलियल टिश्यू, इपीलियम टिश्यू। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू। तीसरा मस्कुलर टिश्यू, और इसके बाद न्यूरल टिश्यू। टोटल 4 कैटेगरी में बांटा था, है। इपिथेलियल टिश्यू ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। आज अपन को पढ़ना कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसके बारे में आज डिटेल से बातें करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। क्लियर है पॉइंट? ओके। अच्छा, ये सब हटाते हैं, सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू पर आते हैं। क्या पढ़ना है अपन को? कनेक्टिव टिश्यू। यानी संयोजी ऊतक। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू बोलो या संयोजी ऊतक बोलो। ठीक। अब इसके बारे में हम बता चुके हैं पहले भी कि ये कहां से ओरिजिनेट होता है। जो जर्माइनल लेयर है, जर्माइनल लेयर की मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है। कहां से ओरिजिनेट होता है? जर्माइनल लेयर की माइनल लेयर की मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है, कि मीजोडर्म डर्म से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, कहां से ओरिजिनेट होता है? जर्माइनल लेयर की मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है। अगर अपने बॉडी पर कहा जाए कनेक्टिव टिश्यू को, तो ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट। ठीक, कहा जाए कि बॉडी में कौन सा टिश्यू सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो वो है हमारे पास क्या? संयोजी ऊतक, यानी कनेक्टिव टिश्यू। तो ये मोस्ट अबंडेंट होता है, मोस्ट अबंडेंट होता है, यानी बहुतायत में पाया जाता है शरीर में। मोस्ट अबंडेंट का मतलब बहुतायत में शरीर में पाया जाता है। अच्छा, ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। पूरी बॉडी में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। आप देखो, नॉर्मल जब पूछा जाए कि हमारी बॉडी पर कौन सा टिश्यू सबसे ज्यादा पाया जाता है, तब भी आप आंसर दोगे क्या? संयोजी ऊतक। तुम्हें बोले डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर कौन सा ऐसा टिश्यू है जो बॉडी में सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कि सबसे ज्यादा बटा होता है, वो है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। अच्छा, तो यहां पर यह भी बोल सकते कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, ब्यूटेड क्या होता है? वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कि पूरे शरीर में फैला हुआ होता है। ठीक है, तो क्या बोले? मोस्ट अबंडेंट, शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है।
वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है, यानी पूरे शरीर में फैला होता है। क्या करेगा ये? जैसे नाम है संयोजी, क्या नाम है? संयोजी, या इंग्लिश में बोलो कनेक्टिव। क्या बोलो? कनेक्टिव। कनेक्टिव मतलब जोड़ने वाला। क्या करने वाला? जोड़ने वाला। तो क्या करने वाला होता है ये क्या काम करता है? जोड़ने का काम करता है। किसको? जोड़ने का काम करता है। जोड़ने का कार्य करता है। अब जोड़ने बोलो, ये लिंकिंग बोलो, या कनेक्शन बोलो, नहीं तो बोलते कनेक्शन, नहीं जोड़। अब का जोड़ने का, क्या जोड़ने का, क्या जोड़ने का भाई, बात ये है, क्या जोड़ने का। देखो आपने देखा होगा, हमारे पास स्टोमच है, स्टोमच अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड होता है। ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा भोजन कर लिए, प्रेशर पड़ा, वो नीचे चला गया। ऐसा तो नहीं होता। हार्ट है, हार्ट यहाँ पर भी स्थित है, हल्के लेफ्ट तरफ क्या है? प्रेजेंट। पता चला आप नीचे जो है नाचे कूदे और दौड़े, कूद लगाए, आपका हार्ट खिसक करके यहाँ पहुंच गया। कभी ऐसा होता है? नहीं, नहीं होता। आप उल्टे हो गए, आपकी किडनी है यहाँ पर, ये किडनी यहां से निकल करके यहाँ सीने में आ जाए, सीने में। होता कभी ऐसे? नहीं। आप उल्टे हो जाओ, सीधे हो जाओ, है ना, कूद जाओ, ये ऑर्गन्स अपनी पोजीशन पर बने रहते हैं। ये ऑर्गन्स अपनी पोजीशन से हिलते डुलते नहीं, वहीं पर जकड़े होते हैं। इसका मतलब कोई ना कोई इनको बांधे रखता होगा, तभी तो अपनी पोजीशन पर ये फिक्स्ड है। तो वो है हमारे पास का कनेक्टिव टिश्यू। तो जितने भी ऑर्गन हैं, वही कह रहे हैं कि जोड़ने का कार्य करता है। जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको उनकी पोजीशन पर फिक्स्ड रखता है। आप समझा कि नहीं समझा? तो क्या कह रहे हैं, जो हमारे पास बॉडी ऑर्गन है, क्या है? बॉडी ऑर्गन्स या बॉडी ऑर्गन्स को उनकी पोजीशन पर फिक्स्ड रखता है, फिक्स्ड रखता है, यानी उनकी पोजीशन पर उनको बनाए रखता है। बात समझा कि नहीं समझा? जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनकी पोजीशन पर क्या करता है? फिक्स्ड रखता है। कौन? कनेक्टिव टिश्यू। कौन? कनेक्टिव टिश्यू। आपने देखा होगा कि जैसे हमारे पास, बात बोलिए, हमारे पास क्या है? यूरेटर है। हमारे पास क्या है? यूरेटर है ना, ऐसा, वो यूरेटर कर रहे हैं। हमारे पास यूटेरस है, ऐसे, यूटेरस ऐसे, ऐसे यूटेरस है। हम्म, ऐसे यूटेरस है। हम्म, अब यही सोचो, यह अपनी स्थिति पर कैसे व्यवस्थित रहता होगा। सोचो ये अपनी स्थिति पर कैसे व्यवस्थित रहता होगा, कैसे करके। ठीक है, अब इसे एक जगह पर क्या करना है? फिक्स रखना है। कैसे व्यवस्थित रहता होगा?
ये एक मैंने आर्गन से लेकर के यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया। ये तो ये हमारे पास यूटेरस है और ये हमारे पास क्या है, ओवरी है। ये हमारे पास फैलोपियन ट्यूब है, पता होंगी आपको बातें। क्या ये जो हमारे पास ओबीडक्ट है ये इधर उधर प्रेजेंट है, ये जो ओबीडक्ट है और इधर उधर प्रेजेंट है, मस्कुलर तो है, ये नीचे आकर ऐसे ऐसे तना हुआ, जो ऐसे तना हुआ है नीचे लटक सकता नहीं, हो सकता ये यहां से आ जाए, लेकिन नहीं, अपनी पोजीशन पर क्या होते हैं, अपनी पोजीशन पर फिक्स होते हैं, हिलते डुलते नहीं है। तो कौन है आखिर इसको सपोर्ट देने वाला, कौन है आखिर इसको बनाए रखने वाला, कौन है आखिर इसको अपनी स्थिति पर जकड़े रखने वाला। बात समझा कि नहीं समझा? अरे तुम ऐसे टांगे बैठी है, ऐसे टांगे बैठे हो, अरे ये भैया डक्ट है ना, इनमें नहीं लगी है बोन, ये ऐसे टंगा रहेगा एकदम, है ना, वही स्टैचू की जगह से ना, जैसे खेतों में वो ना बना नहीं देते, वो टंगा ऐसे बाबा बब्बा ऐसे टंगे, है ना, ऊपर से गरी डाल देते हैं ना, गरी डाल दिए। समझा कि नहीं? जानवरों को भगाने के लिए खेत में लगा नहीं देते हैं, तो अंदर से लकड़ी उकड़ी, बाहर से पजामा कुर्ता सेट कर दिए। ठीक, तो वैसा तो सिस्टम है नहीं कि समझने लगो यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं, ये तो प्योर मस्कुलर है। तो इसको सपोर्ट देने के लिए, इसको सपोर्ट देने के लिए क्या होता है, इसमें होता है टिश्यू। क्या होता है, जैसे टिश्यू होता है, ऐसे टिश्यू होता है, सपोर्ट देने के लिए क्या होता है, ऐसा टिश्यू होता है, ऐसे ये टिश्यू होता है, इस तरह से टिश्यू होता है। बात समझे कि नहीं समझा? इस तरह से क्या होता है, टिश्यू होता है, ये टिश्यू। अब ये टिश्यू क्या है बताइए, यही है कनेक्टिव टिश्यू। क्या है ये, क्या है मेरे पास, कनेक्टिव टिश्यू, यही है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये लो, ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, ये हमारे पास क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, हाँ, तो ये हमारे पास क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, ये मेरे पास क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ये काम क्या कर रहा होगा, पहली बात तो ये जो ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन्स को उसी पोजीशन पर बनाए रखे हुए, ठीक है, यानी सपोर्ट का काम कर रहा है, और तो और सपोर्ट के साथ साथ ये बॉडी कैविटी से जोड़ने का भी कार्य कर रहा है। नहीं समझा, नहीं समझा भाई, बाहर क्या है, बाहर हमारे पास क्या है, स्किन है, अंदर क्या होगा, अंदर कैविटी, खाली स्थान। तो ये जो आर्गन है तो बाहरी दीवार से चिपका देगा, सपोर्ट चिपका देगा, जिससे ये आर्गन से क्या हो जाएंगे, एक जगह नीचे नहीं रह जाएंगे, एक जगह नीचे नहीं रह जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, आओ थोड़ी और समझा देते हैं, है ना, यहाँ पर हटा देते हैं ये चीजें, यहाँ पर समझाते हैं। जैसे मेरे पास क्या है कि ये कुछ मैंने भाग लिया ऐसे, ठीक है, ये मैंने कुछ भाग लिया, ये ऐसे करके। अब ये क्या होगा, ये बाहरी वाली, ये बाहर वाला हिस्सा हो गया, ये भी क्या हो गया, बाहर वाला हिस्सा हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, ये बाहर वाला हिस्सा, ये बाहर वाला हिस्सा, और ये जो अंदर खाली हिस्सा है ये क्या है, बॉडी कैविटी है। क्या है ये, बॉडी कैविटी, ये क्या है, बॉडी कैविटी है, ये क्या है, बॉडी कैविटी। ठीक, अब जो ये सिस्टम है, तो पहली बात तो इनको, जैसे ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब है, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम तो करता ही करता है कनेक्टिव टिश्यू। मैंने एक तो एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको ये बात समझा रहा हूं, ये मैं आपको बात एक एग्जांपल लेकर के समझा रहा हूं, ठीक है। इस तरह से कई सारे ऐसे ऑर्गन, हार्ट हो गया, किडनी हो गई, हार्ट हुआ, किडनी हुआ, और अन्य ऑर्गन ले लो कई, और कई अन्य ऑर्गन भी ले सकते हो। तो उनको पहली बात आपस में जोड़ेगा,
वो सपोर्ट देगा और साथ साथ ही बॉडी कैविटी के साथ भी जोड़ने का कार्य करेगा। बॉडी कैविटी के साथ भी जोड़ने का कार्य करेगा। मतलब यहाँ जो यहाँ की दीवार है, क्या बोले, जो यहाँ की दीवार है, जैसे जैसे यहाँ पर ये हमारे पास क्या हुआ, यूटेरस हुआ, ऐसे ऐसे करके यूटेरस हुआ, ये ऐसे यूटेरस हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे करके ये ओवरी हो गई, ये ऐसे ओवरी हो गई, ये ओवरी हो गई, ठीक है। और यहाँ पर ये सर्विक्स वगैरह वगैरह, ठीक है, इस तरह से। उसी को मैंने छोटा करके यहाँ पर बना दिया। बात समझा कि नहीं समझा? ये मैं उसी को छोटा करके यहाँ पर बना दिया। अब जरा सोचो, इसको कौन है ऐसे टांगने वाला, कौन है सपोर्ट करने वाला? मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हमारे पास कनेक्टेड टिश्यू है, इसको तो पहले कनेक्ट करेगा ही करेगा, इसको आपस में जोड़ेगा ही जोड़ेगा। और इसके कनेक्शन किसके साथ कर देता है? बॉडी वॉल के साथ। ये जो कैविटी है ना, कैविटी वॉल के साथ इसके कनेक्शन कर देता है, जिससे वो वहीं का वहीं क्या करता, क्या क्या रहता है, वहीं का वहीं टंगा रहता है ना। ऐसा समझो, ऐसा शुद्ध भाषा में बोले तो वहीं का वहीं क्या होगा, ऐसे करके टंगा रहेगा। बात समझा नहीं समझा? यानी बॉडी कैविटी के साथ इसका कनेक्शन स्टेबलाइज करा देता है। बॉडी कनेक्शन के साथ इसका कनेक्शन क्या कर देता है? स्टेबलाइज करा देता है, जिससे ये वो आर्गन से वहीं का वहीं फंसा रह जाता है और इधर उधर नहीं जाता। पता चला उल्टा हो गए, मुड़े के बल खड़े हो गए, सर के बल। यहाँ पर जो इंटेस्टाइन वगैरह थी, आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत, ये निकल के आ गई मुंह महानी, मुंह में आ गई, निकल गए सब। ऐसा होता का नहीं, ज्यादा कूद गए तो मेडुला ऑब्लिंगेटा था यहाँ, ये खरखरा के कहाँ पहुंच गया? पेट में पहुंच गया। बहुत दुखद बात है। काय भैया, काय आज बहुत दुखी हो? वो हमारा मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है ना, हम एक बार कूद गए थे तो वो पेट में आ गया। ऐसा तो नहीं होता ना, कहीं पगला गए हो का? मेडुला ऑब्लिंगेटा तुम्हारे मस्तिष्क से निकल के पेट में आ जाएगा? हाँ भैया, वो कूद गए थे ना, इसलिए आ गया। क्या कर, है? हार्ट है, हार्ट, हार्ट यहाँ पर धड़क रहा है ना, धक 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 हो रहा, और एक छलांग मारा, झम दे कूद गए। अब यहाँ पर ठोकर पड़ा तो वो नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा तो पता चला हार्ट यहाँ से निकल के और यहाँ पहुंच गया। अब चेक कर रहे, यहाँ लगा दे हाथ, ये धड़क रहा है यार, ये तो यहाँ है ना। अब यहाँ तो धड़कन बंद कर दी, तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ चला गया, है ना। स्टेथोस्कोप लगा के यहाँ चेक कर रहे हैं, यहाँ चेक करने की जरूरत है। ऐसा होता है नहीं। जितने भी ऑर्गन्स हैं अपनी पोजीशन में फिक्स्ड रहते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि यहाँ पर कूदे तो यहाँ पहुंच गया, छलांग मारे यहाँ पहुंच गया, बॉडी ऑर्गन डिस्टर्ब हो गए। अपनी स्थिति पर जकड़े रहते। कौन जकड़ता है? तो भाई बात क्लियर हो गई होगा क्या? हमारे पास कनेक्ट टिश्यू ऑर्गन्स को जोड़ेगा और उसको बॉडी कैविटी के साथ कनेक्ट कर देगा। क्या बस इतनी ही कहानी है? नहीं, इसके अंतर्गत ब्लड भी आता है ना, इसके अंतर्गत ब्लड भी आता है, बोन भी आती। ब्लड क्या करता है? एक बॉडी ऑर्गन्स को दूसरे से जोड़ता है। अच्छा ये बताओ, ब्लड ऐसा कौन सा भाग होगा जहां ना जाता होगा? मस्तिष्क में ब्लड जाता है। जो लोअर पार्ट है वहां, अरे मतलब सेल सेल तक ब्लड पहुंचेगा। मतलब पूरे के पूरी बॉडी को आपस में फ्लूइड द्वारा, एक फ्लूइड द्वारा क्या करता है? कनेक्शन स्टेबलाइज कराता है। बोले हार्ट से निकल के जाओ किडनी में पहुंचो, है ना। बोले लीवर में भी पहुंचना है, मतलब एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन से भी कनेक्शन करता है, लेकिन वो फ्लूइड के द्वारा करता है, ठीक है। इसी तरह हम बोन की बात करें, किसकी बोन बात करें? बोन की मतलब हड्डियों की बात करें, है ना। इसी तरह हम कार्टिलेज की बात करें तो क्या करते हैं? एक से दूसरे का कनेक्शन, एक से दूसरे का कनेक्शन। तो अब आपको बात क्लियर हो गई होगी
ये क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास क्या मेसोडर्म से ओरिजिन होते हैं, मोस्ट अबंडेंट होते हैं। पूछा जाता है कि बॉडी में कौन सा ऊतक सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो क्या बोलोगे, संयोजी ऊतक। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि फैले होते हैं पूरे शरीर में, और जोड़ने का कार्य करते हैं। हमने जोड़ने से रिलेटेड आपको पूरी कहानी बता दी कि कैसे कैसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के मेन कंपोनेंट क्या है। कनेक्टिव टिश्यू के मेन कंपोनेंट क्या है, आखिर कौन कौन से मेन घटक हैं, कौन कौन से मेन कंपोनेंट जिनसे कनेक्टिव टिश्यू मिलकर बनता है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो आ जाइए भाई। सुनिए, तो अब बात करना है हमें किसके ऊपर, हाँ, इनके कंपोनेंट की बात करना है। देखिए, मुझे इसके कंपोनेंट की बात करना है। क्या क्या होता है आखिर, ठीक है। इसमें दो मेन चीजें हैं, दो मेन चीजें, ठीक है, दो मेन चीजें। एक तो सेल होंगी और एक होगा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक तो क्या होंगी, सेल्स होंगी, और एक होगा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, हाँ हाँ। एक लड़की ये पूछ रही कितना पेज हुआ है अभी तक, कम से कम वही 18-20 पेज। तो क्या बोला है, कंपोनेंट की बात करना है। इसमें देखो दो मेन कंपोनेंट होते हैं, समझना जरा तो ध्यान से। क्या होते हैं, एक सेल से पाई जाती हैं कुछ, और एक हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, तो दो मेन कंपोनेंट है इसके। कौन कौन, एक हमारे पास सेल है और एक है क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब ध्यान सुनना, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, सेल को छोड़ने के बाद जो क्या है, जो क्या है, जो क्या बॉडी में वो क्या बोलते हैं, इस टिश्यू में जो सेल है, सेल को हटाने के बाद जो भी मैट्रिक्स होगा, अभी स्टार्ट किया है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, अभी स्टार्ट किया था, वो पहले पेज था। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यानी एक्स्ट्रा मतलब बाहर, सेलुलर मतलब सेल को छोड़ने के बाद अगल बगल जितना भरा हुआ। आओ समझाते हैं इस बात को लेकर के, फिर अलग अलग करेंगे क्या मैटर है इसका। देखो, ये मेरे पास मान लेते हैं मैंने एक पूरा टिश्यू उठाया। अच्छा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यानी कि कुछ यहाँ पर मैट्रिक्स टाइप में होगा, यहाँ पर कुछ लिक्विड होंगे ऐसे, कुछ फाइबर्स होंगे ऐसे, है ना, ऐसा करके, ठीक। और इसमें जो सेल होंगी तो वो सेल पड़ी होंगी, इसमें इसमें सेल पड़ी होंगी। कोई ऐसी सेल है, तो कोई ऐसी सेल है, कोई इस तरह की सेल है, तो कोई जाल बना रहा है ऐसे, कोई जाल बना रहा है। बात समझा कि नहीं समझा, समझा नहीं समझा, आओ क्या कह रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यानी कि सेल को छोड़ करके यहाँ पर पहले क्या मैट्रिक्स सजाओ, इसमें इसमें मैट्रिक्स सजाओ।
यानी कि यहाँ पर क्या कर दो, पहले आप मैट्रिक्स डालो, यहाँ पर क्या डालो, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब इस पर भी बात करेंगे क्या क्या आता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। एक ही चीज नहीं है कि यही आ जाए, लेकिन अभी सुनते जाओ एक क्या है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये हो गया, ये मेरे पास क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब इसमें जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पड़े होंगे, अब वो सेल्स की भी बातें करेंगे। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होंगे, पता चला कि इसमें माइक्रोफेजेस सेल हैं, ठीक है, माइक्रोफेजेस सेल हैं, ठीक है। इसमें जो है मास्ट सेल हैं, ऐसे करके मास्ट सेल हैं कुछ, है कुछ हमारे पास क्या है, फाइबर्स हैं ऐसे, कुछ हमारे पास क्या है, फाइबर है इस तरह से, ठीक है। अच्छा, और क्या है, और कई अन्य सेलें बोल सकते हो, जैसे हमारे पास क्या है, और माइक्रोफेजेस सेल हो गया, मास्ट सेल हो गया, और क्या बोलते, फाइब्रोब्लास्ट सेल हो गए। ये मेरे पास क्या है, फाइब्रोब्लास्ट सेल है, ठीक है, ऐसे फाइब्रोब्लास्ट सेल हो गए, प्लाज्मा सेल हो गए, ठीक है। इस तरह के कई तरह की जो है सेल्स पाई जाती हैं। अच्छा, और तो कुल मिलाकर के और अच्छा ऐसे करके फाइबर बना दो कुछ इस तरह, इस तरह करके ये फाइबर बना दो, कुछ सेल्स यहाँ पर डाल दो इस तरह करके, कुछ सेल्स यहाँ डाल दो, ठीक है। हाँ, ऐसा करके डाल सकते, ठीक। तो ये हमारे पास क्या होंगी, सेल्स होंगी। आप दोनों जानना है कि सेल्स में कौन कौन सेल्स पाई जाती हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें होती हैं। सेल्स में कौन कौन सेल्स होती हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या क्या आता है। तो आपको कुछ सेल्स याद रखनी पड़ेंगी। कौन कौन सी सेल याद रखनी पड़ेंगी। पहला देखिए, आपको याद रखना पड़ेगा क्या, मास्ट सेल, मास्ट सेल, ठीक है। मास्ट सेल किसकी भांति बिहेव करती है, वही बेसोफिल्स की भांति, एलर्जी से रिलेटेड होती है। दूसरा नंबर है मास्ट सेल हो गया। अच्छा, हमारे पास प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल, फाइब्रोब्लास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट सेल, अच्छा, मास्ट सेल हो गया, फाइब्रोब्लास्ट सेल हो गया, और कुछ सेल होंगी, माइक्रोफेजेस सेल, चौथा नंबर, माइक्रो माइक्रो मैक्रो फेजेज सेल, ठीक है। और हमारे पास पांचवा, कुछ मीजोग्लियल सेल होती हैं, या मिजेन काइमल सेल बोल दो, मिजेन काइमल सेल, काइमल सेल, तो इस तरह की कुछ सेल्स होती है। तो यहाँ पर ये कुछ 5 प्रकार की सेल्स आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या क्या, मास्ट सेल याद रखना पड़ेगा, प्लाज्मा सेल याद रखना पड़ेगा, फाइब्रोब्लास्ट सेल याद रखना पड़ेगा, माइक्रोफेजेज याद रखना पड़ेगा, मिजेन काइमल सेल्स याद रखना पड़ेगा, मिजेन काइमल सेल्स याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या आते हैं, फाइबर्स आते हैं, और हमारे पास क्या आता है, मैट्रिक्स आता है। इसमें 2 चीजें आती हैं, इसमें क्या आते हैं, फाइबर्स आते हैं, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स बस नहीं है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में यहाँ पर क्या है, फाइबर आते हैं, और हमारे पास क्या आता है, मैट्रिक्स आता है, ठीक है। तो इसमें क्या आते हैं, फाइबर आता है, फाइबर आता है, और हमारे पास क्या आता है, मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स आता है, मैट्रिक्स आता है। अब फाइबर में भी 3 तरह के फाइबर बनते हैं यहाँ पर, एक येलो फाइबर, एक व्हाइट फाइबर, एक रेटिकुलेट फाइबर।
तो तीन तरह के फाइबर यहां पर देखने को मिलेंगे, एक व्हाइट फाइबर, व्हाइट, अच्छा इसको जो मैट्रिक्स लिखा ना, तो इसको ग्राउंड मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, क्या बोल दो, ग्राउंड मैट्रिक्स, ग्राउंड मैट्रिक्स बोल दो, क्या बोल दिया अपन ने, ग्राउंड मैट्रिक्स। अच्छा, तो क्या बोले, फाइबर्स में, फाइबर में हमारे पास व्हाइट फाइबर आता है, क्या आता है, व्हाइट फाइबर आता है। अच्छा, क्या था व्हाइट फाइबर, अच्छा व्हाइट फाइबर में, व्हाइट फाइबर काय का बना होता है, ये कोलेजन, कौन होता है ये कोलेजन, यार यहाँ पर बहुत सटा सटा हो जा रहा है ना, ये हटा दूं, हटा करके अच्छे से कर दूंगा ना, हाँ अभी और जान क्या दिक्कत है, ये सब हटाओ। तो यहाँ पर क्या करना, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो दो तरह में बांटा हमने, एक तो क्या है हमारे पास फाइबर, फाइबर है, और दूसरा क्या है ग्राउंड मैट्रिक्स है, ग्राउंड मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा फाइबर में क्या क्या है, हमारे पास हो सकता है कि योलो फाइबर हो सकता है कि व्हाइट फाइबर हो सकता है कि योलो फाइबर हो सकता है हमारे पास व्हाइट फाइबर हो, सफेद व्हाइट फाइबर हो सकता है रेटिकुलेट फाइबर, रेटिकुलेट फाइबर, ठीक है। योलो फाइबर, योलो फाइबर क्या होते हैं, इलास्टिन फाइबर होते हैं, क्या होते हैं, इलास्टिन, इलास्टिन फाइबर होते हैं, क्या होते हैं, इलास्टिन फाइबर होते हैं, ठीक है, इलास्टिन फाइबर होते हैं। हमारे पास व्हाइट फाइबर क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर होते हैं, कोलेजन फाइबर होते हैं, क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर होते हैं। और रेटिकुलेट फाइबर क्या होते हैं, जालिका होते हैं, रेटिकुलेट का मतलब क्या होता है, जालिका होता है। तो ये कैसे होते हैं ये फाइबर, ये जालिका होते हैं, ऐसे ऐसे करके ये क्या होते हैं, जालिका होते हैं। ये रेटिकुलेट का मतलब क्या होता है, जालिका होता है, ठीक है। इलास्टिन फाइबर यानी कि क्या होंगे हमारे पास, कंडक्टाइल होंगे, है ना, ये क्या होंगे, कंडक्टाइल होंगे, खींच सकते हो। तो क्या होते हैं, योलो इलास्टिन फाइबर होते हैं, व्हाइट क्या होते हैं हमारे पास, कोलेजन फाइबर होते हैं, और हमारे पास रेटिकुलेट फाइबर का यानी कि क्या होंगे, जालिका होते हैं। ये रेटिकुलेन प्रोटीन के बने होते हैं, ये क्या के बने होते हैं, रेटिकुलेन प्रोटीन के बने होते हैं, वहां इतना जाने की कोई जरूरत नहीं। अब ग्राउंड मैट्रिक्स में क्या आता है, ग्राउंड मैट्रिक्स में होता है कार्बोहाइड्रेट, क्या होता है, ग्राउंड मैट्रिक्स में होता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, क्या होता है ग्राउंड मैट्रिक्स में, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट नॉर्मल ऐसे थोड़ी ना होता है, कुछ दूसरे रूपों में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो ग्राउंड मैट्रिक्स है तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के रूप में नहीं होता है। अब वो कार्बोहाइड्रेट किन रूपों में होता है, जैसे म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बात करें, ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड की बात करें, तो यहां पर किसके रूपों में होता है, ये किन रूपों में पाया जाता है, ये हो सकता है काय में, म्यूको पॉलीसैकेराइड, सैकेराइड, क्या हो सकता है, पॉलीसैकेराइड हो सकता है, क्या हो सकता है, पॉलीसैकेराइड हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यहां पर हमारे पास हाइलुरोनिक एसिड हो सकता है, रोनिक एसिड हो सकता है, हाइलुरोनिक एसिड हो सकता है, ग्लूकोसा मिनोसैकेराइड्स हो सकता है, कोसा मीनो मीनो ग्लाइकेट से बोल दो,
ग्लाइकेट्स, ठीक है, ग्लाइकेट्स बोलते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जो ग्राउंड मैट्रिक्स है, तो ग्राउंड मैट्रिक्स का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। अब कार्बोहाइड्रेट किन रूपों में पाया जाता है, सवाल ये है। कार्बोहाइड्रेट होता है मीकोपॉलीसेकेराइड्स के रूप में हो सकता है, हाइलुरोनिक एसिड के रूप में हो सकता है, हमारे पास ग्लूकोसामिनोग्लाइकेट्स के रूप में हो सकता है। तो ये है ग्राउंड मैट्रिक्स, यानी अधात्री पदार्थ या अधात्री तरल। ये कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, पड़ा होगा किसमें, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, हाइलुरोनिक एसिड, ग्लूकोसामिनोग्लाइकेट्स के रूप में पड़ा होगा। उसमें ये फाइबर्स पड़े होंगे, उसमें ये जाल पड़ा होगा, यानी कि इलास्टिन फाइबर हो गया, कोलेजन फाइबर हो गया, रेटिकुलेट फाइबर हो गया। अब फाइबर्स के बाद अब ये सेल्स पड़ी होंगी उसमें, अच्छा, जैसे मास्ट सेल किसकी भांति बिहेव करती है, ये मास्ट सेल होती है बेसोफिल की भांति बिहेव करती है, बेसोफिल्स की भांति बिहेव करती है, बेसोफिल्स की भांति। अच्छा, बेसोफिल्स क्या होती है, एक व्हाइट ब्लड सेल्स होती है। व्हाइट ब्लड सेल्स में अगर जो बात करें, कौन सी भाई, ग्रेनुलोसाइट की एग्रेनुलोसाइट, ये आती है ग्रेनुलोसाइट के अंदर। हाँ, आपने पढ़ा होगा आइसिनोफिल्स, न्यूक्लियोफिल्स और बेसोफिल्स। तो ये कहे में आती है, ग्रेनुलोसाइट में आती है। और आपने कार्य भी सुने होंगे। ये क्या काम करता है, ये हिस्टामाइन स्रावित करता है, ठीक है, हिस्टामाइन स्रावित करता है। अच्छा, हिस्टामाइन बोल दे, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हिपेरिन, ऐसे सब्सटेंस स्रावित करता है। तो मैं पहले लिख दूं क्या, हिपेरिन स्रावित करता है, हिपेरिन। अच्छा, हिपेरिन क्या काम करता है भाई, ब्लड को क्लॉट होने से, ब्लड वेसल में ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। सेरोटोनिन ठीक है, सेरोटोनिन हो गया। और हमारे पास हिस्टामाइन, क्या हो गया, हिस्टामाइन। तो ये कुछ हमारे पास क्या है, सब्सटेंस है, जो किसके द्वारा, मास्ट सेल के द्वारा निकाले जाते हैं, मास्ट सेल के द्वारा क्या होते हैं, स्रावित किए जाते हैं। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। हिपेरिन हो गया, हमारे पास क्या हो गया, सेरोटोनिन हो गया, और हिस्टामाइन, क्या हो गया, हिस्टामाइन। यहां पर आइए, प्लाज्मा सेल की बात की गई है। प्लाज्मा सेल, ये हमारे पास प्लाज्मा सेल, ठीक है। अच्छा, और क्या है, फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेजेस, और हमारे पास क्या है, मेसेनकाइमल सेल। अच्छा, अब जो ये प्लाज्मा सेल है, ये हमारे पास WBC तरह की व्यवहार करती है ना, जिसे बोलते हैं लिम्फोसाइट वगैरह वगैरह, इनके जैसा इसका व्यवहार होता है। हाँ, माइक्रोफेजेस सेल, ये क्या होती है, फैगोसाइटोटिक सेल होती है, पता होगा आपको, जो क्या करती है, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, जो बाहरी सब्सटेंस है उनको खा जाती है, ठीक है, उनको क्या कर जाती है, ये खा जाती है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, फैगोसाइटिक सेल होती है, क्या होती, फैगोसाइटिक सेल होती है। और किसी के बारे में कुछ कहना, हाँ, जो ये फाइब्रोब्लास्ट सेल है, ये किसको बनाती है, फाइबर को बनाती है, और मैट्रिक्स फाइबर को स्रावित करती हैं, ये किसको बनाती है, फाइबर को बनाती हैं, और मैट्रिक्स बनाती है, और किसको बनाती है, मैट्रिक्स, और किसको बनाती है, मैट्रिक्स को बनाती है, ठीक है। तो क्या बोले, ये हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट सेल फाइबर को बनाती है और मैट्रिक्स को बनाती है, बात समझना है ना। इस तरह इनके भी है, लेकिन वहां ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास इसके जो कंपोनेंट, वो क्या हो गया, सेल हो गई, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हो गया। सेल्स में बात करें, मास्ट सेल हो गया, प्लाज्मा सेल हो गई, हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट सेल हो गई, माइक्रोफेजेज हो गई, मेसेनकाइमल सेल हो गई।
यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या आता है, फाइबर सेल हो गया, ग्राउंड मैट्रिक्स हो गया। फाइबर में क्या आता है, येलो फाइबर इलास्टिन होते हैं, व्हाइट फाइबर कोलेजन फाइबर होते हैं, रेटिकुलेट फाइबर रेटिकुलेट प्रोटीन के बने होते हैं। ग्राउंड मैट्रिक्स में क्या है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में कुछ अधात्री तरल पदार्थ पाया जाता है, वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड हो सकता है, वो हाइलोरोनिक एसिड हो सकता है, वो ग्लूकोसामिनोग्लाइकेट्स हो सकते हैं, ग्लूकोसामिनोग्लाइकेट्स हो सकते हैं। ठीक है, बात यहां पर क्लियर हो गई। अब सुन लो कि अलग अलग प्रकार के जो कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं वो सिर्फ इन्हीं के कंपोजिशन में वेरिएशन होने के कारण वो अलग अलग रूप ले लेते होंगी। सब यही चीजें, क्या होगा, किसी में मैट्रिक्स ज्यादा हो जाएगा तो फाइबर कम हो जाएगा, किसी में फाइबर ज्यादा हो जाएगा तो मैट्रिक्स कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से वो अलग अलग क्या होता है, अलग अलग कंपोजिशन से अलग अलग टिश्यू बन जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। जैसे हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू में ही कौन कौन से टिश्यू होंगे, आप स्पेशलाइज टिश्यू पढ़ोगे, है ना। अच्छा, ओके, और क्या पढ़ोगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ोगे, एडिपोज टिश्यू पढ़ोगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, है ना, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, ये सब किसका भाग है, ये इन्हीं का तो भाग है, संयोजी ऊतक। अब ये टिश्यू में वेरिएशन क्यों, फाइबर्स और मैट्रिक्स की कंपोजिशन में अंतर हुआ, फाइबर और मैट्रिक्स की कंपोजिशन में क्या हुआ, अंतर हुआ। जान जाएंगे, समझ जाएंगे, परेशान नहीं होना। ठीक है, बात क्लियर है। तो अगर जो हम कंपोनेंट की बात करें तो ये सब पाया जाता है किसमें, एक कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू हो गया, फाइबर्स हो गए, और हमारे पास ये सेल्स होती है। सेल्स के नाम याद रखना, मास्ट सेल हो गए, एलर्जी संबंधित होती है, प्लाज्मा सेल होती है, ठीक है, प्रतिरक्षा वगैरह संबंधित होती है, फाइगो ये भी प्रतिरक्षा संबंधित होती है। ये हमारे पास क्या, फाइब्रोब्लास्ट सेल है, फाइबर बनाती है, मैट्रिक्स बनाती है, और मीजेन काइमल सेल्स होती है। ठीक है, अब अच्छा ये सब हटाते हैं। देखिए, अब हमें बात करना कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार का होता है। हम इसको बांट रहे हैं, एक तो लूज कर रहे हैं, एक तो लूज हो जाएगा, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा, और एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा, और कोई तीन हो जाएगा। तो एक हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर बांट रहे हैं, देखो, एक है लूज कनेक्टिव टिश्यू, क्या, लूज कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू टिश्यू, एक है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एक है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और एक है हमारे पास स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, लाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, तो क्या है हमारे पास, एक है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और एक है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो तीन मेजर कैटेगरी है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास आता है एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। ठीक है, डेंस में क्या आता है, एक आता है डेंस रेगुलर और एक आता है डेंस इरेगुलर। स्पेशलाइज में क्या आएगा, बोन आएंगी, यानी हड्डी आएंगी, और बोन्स कार्टिलेज, या बोल देते हैं बोन्स कार्टिलेज, और हमारे पास ब्लड आएगा, और हमारे पास क्या आएगा, ब्लड आएगा।
ठीक है। अच्छा, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में कहा, अच्छा लूज और डेंस में अंतर क्या, पहले तो ये जान। इसमें इसमें लूज क्यों है, क्योंकि मैट्रिक्स से ज्यादा होगा और फाइबर कम होगा। ये डेंस क्यों है, क्योंकि इसमें क्या, हमारे पास फाइबर ज्यादा होंगे और मैट्रिक्स कम होगा, और मैट्रिक्स कम होगा। यहाँ की क्या बात है डॉक्टर, यहाँ स्पेशलाइज थोड़ा सा डिफरेंट है चीजें, यहाँ की बातें इनसे नहीं करेंगे। तो यहां पर क्या होता है, जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स 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 ज्यादा होता है तभी लूज हो गया, और फाइबर क्या होते हैं, फाइबर क्या होते हैं, कम होते हैं, फाइबर का होते हैं कम। यहां पर क्या कहानी है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में यहां पर मैट्रिक्स क्या होता है, पहले फाइबर लिख देते हैं। यहां पर क्या है, फाइबर फाइबर ज्यादा होता है, और जो मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या होता है, कम होता है। मैट्रिक्स से क्या होता है, कम होता है। फाइबर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, मैट्रिक्स से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये ठीक। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स क्या है, ज्यादा है, मैट्रिक्स क्या है, ज्यादा है, और फाइबर क्या है, कम है। ठीक है, तभी क्या हो गया, लूज हो गए। और यहां पर फाइबर ज्यादा है और मैट्रिक्स कम है, क्या हो गया, यहाँ पर डेंस हो गया। अच्छा, अब सुनो जरा, अब लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या पढ़ने को मिलता है, यहाँ पर पढ़ने को मिलता है हमारे पास एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर ओलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर पूरा नाम ना लिखे, ऐसा लिख दें। और एक मिलेगा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, एडिपोज बस लिख दें। ठीक है, एक क्या, एरियोलर और एक एडिपोज। यहां पर क्या मैटर है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आपको यहां पर दो पढ़ना होगा, एक डेंस रेगुलर और एक डेंस इरेगुलर। एक डेंस रेगुलर टिश्यू, रेगुलर टिश्यू, और एक क्या है हमारे पास, डेंस इरेगुलर, इरेगुलर। डेंस इरेगुलर, तो एक क्या है, डेंस रेगुलर, एक है डेंस इरेगुलर। यहां पर क्या पढ़ने को मिलेगा, एक पढ़ना पड़ेगा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में बोन्स, है ना, ये बोलते हो स्केलेटल टिश्यू बोल देते हैं उसको, क्या, स्केलेटल टन, ये स्केलेटल, स्केलेटल, स्केलेटल बोले, स्केलेटल टिश्यू। और एक है हमारे पास क्या, फ्लूइड टिश्यू, है ना, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एक है स्केलेटल टिश्यू, एक है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू में क्या पढ़ोगे आप लोग, इसमें पढ़ोगे बोन और कार्टिलेज, क्या पढ़ोगे, बोन पढ़ोगे और कार्टिलेज पढ़ोगे, कार्टिलेज पढ़ोगे, कार्टिलेज पढ़ोगे। कार्टिलेज पढ़ोगे, बोन पढ़ोगे और कार्टिलेज पढ़ोगे। और यहां पर आप लोग ब्लड पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, ब्लड पढ़ोगे, यहां पर आप लोग ब्लड पढ़ोगे। तो सुनो लो भाई, क्या क्या पढ़ना,
लूज कनेक्टिव टिश्यू में आप लोग एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ोगे और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ोगे। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आप लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यू में डेंस रेगुलर और एक डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ोगे। और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में आप स्केलेटल टिश्यू पढ़ोगे। स्केलेटल टिश्यू में क्या आते हैं, बोन आता है और कार्टिलेज आते हैं, बोन आता है कार्टिलेज आती है, अस्थि और उपस्थि आती है। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास ब्लड आता है, तो आप लोग ब्लड पढ़ोगे। ठीक है, तो इतना कुछ पढ़ना है आपको काहे में, कनेक्टिव टिश्यू में। आप इतना कुछ पढ़ना काहे में, कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, स्टार्ट करेंगे अपन लोग काहे में, लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर और एडिपोज। एडिपोज खत्म करेंगे। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या खत्म करेंगे, एरियोलर और एडिपोज टिश्यू खत्म करेंगे। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में ये खत्म करेंगे, बाकी सब वगैरह हो गया, हटा दे, हो गया। अच्छा, देखिए हमें बात करना पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू की। बात करना किसकी, ये सब हटा देते तो लूजे डाल देते हैं हेडिंग में। लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, इस टिश्यू को लूज क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं भाई लूज, क्योंकि ढीला डाला होता है, लूज होता है। लूज क्यों होता है, क्योंकि इसमें फाइबर कम है तो मैट्रिक्स ज्यादा। समझा कि नहीं समझा। अरे भाई लूज को लूज का है बोलते हैं, वो ढीला ढाला रहता है। क्या रहता है, ढीला ढाला रहता है। ढीला ढाला क्यों है, एनर्जी कम है। खाते नहीं हो का, नहीं, यहाँ क्या है, ढीले ढाले क्यों, फाइबर कम है, मैट्रिक्स ज्यादा है। तो लूज क्यों, लूज क्यों, क्यों भाई लूज, क्योंकि यहां पर क्या है, फाइबर, हमारे पास फाइबर क्या है, फाइबर कम है। और मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स क्या है, ज्यादा। ये मैट्रिक्स बता चुके भाई कि मैट्रिक्स में क्या क्या आएगा, मैट्रिक्स में भी बता चुके हैं कि क्या क्या आता है ना, वो ग्राउंड सबस्टेंस वगैरह है ना। हाँ, अच्छा, अब इसमें से भी पहले पढ़ना है एरियोलर टिश्यू। क्या पढ़ना है, एरियोलर टिश्यू। क्या पढ़ना है, एरियोलर टिश्यू पढ़ना है, एरियोलर टिश्यू। हाँ, एरियोलर टिश्यू पढ़ना अपन को। क्या पढ़ना है, एरियोलर टिश्यू पढ़ना। अच्छा, एरियोलर टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है, पहले ये बात करें। अच्छा, अब देखिए और इसका क्या मेन बेसिक्स क्या है वो सब। अच्छा, एरियोलर टिश्यू में ये तो हमने बता दिया, लूज वगैरह वही ठीक है चीजें। ये पहली बात, हमारे पास जो स्किन है ना, इसकी बेनेथ में स्किन है, स्किन की जो बेस होगा, ये भाई त्वचा, इसका जो बेस वाला रीजन होगा, आधारीय रीजन होगा, वहां पर होगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं एरियोलर टिश्यू। अच्छा, लेकिन एक बात और लिख लो, एरियोलर टिश्यू सबसे ज्यादा पाया जाता है, मतलब अन्य टिश्यू के कंपैरिजन में एरियोलर टिश्यू सबसे ज्यादा होता है बॉडी में। क्या बोल रहे, हाँ सबसे ज्यादा पाया। भाई हम बोले थे कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता था बॉडी में सबसे ज्यादा होता, अब कनेक्टिव टिश्यू में भी वेरिएशन हुआ, अलग अलग करके कनेक्टिव टिश्यू। अब उन अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू में से भी कौन ज्यादा है, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ये होता है मोस्ट अबंडेंट। क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट होता है, डेंट होता है। क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट होता है, मोस्ट अबंडेंट होता है।
यानी बहुतायत में पाया जाता है। फिर बात ये आती है कि कहां पाया जाता है, कहां पाया जाता है। तो क्या लिखोगे भाई, क्या लिखो? स्किन की बेंथेस में, स्किन की बेनेथ, बेनेथ का मतलब, अरे ये स्किन है, स्किन का चपड़ा हटाओ, ये हटाओ, अंदर जो है ये स्किन हटाओ, हटाने के बाद जो नीचे होगा वो क्या होगा, एरियोलर टिश्यू होगा। क्या होगा, एरियोलर टिश्यू होगा। ठीक है, अच्छा बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा और कहां कहां, अब सुनो, जो इनर हमारे पास क्या है, इनर जो कैविटी, मान लो इनर कैविटी है और बाहर क्या है, स्किन है, और उसके बीच में, अच्छा मैं तुम्हें हटाओ सब चीजें, दिमाग में डालो, प्रकृति ने क्या किया, प्रकृति ने क्या किया कि भाई अंदर आर्गन बना दिया, अंदर कैविटी बना दिया, बाहर क्या है, स्किन है। अब कई जगह पर जो है खाली स्थान बच रहा था, बोले खाली स्थान में क्या करें, भर दो, कुछ ना कुछ भर दो भाई, नहीं तो ये इधर ये ह्यूमन से इधर उधर कूदेगा तो अंग इधर उधर जा सकते हैं, ऑर्गन्स इधर उधर चिटक सकते हैं। होता नहीं कि कोई पैकिंग आती है, मान लो कांच की गिलासें हैं, पैकिंग आई उसे, वो कांच की गिलासें बस ऐसे डाल दिया, तो अगर जो उसमें धक्का लगा तो वो टूट नहीं जाएंगी, तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं भाई, बोलो क्या करते हैं, अगल बगल से कॉटन भर दो, अगल बगल से वो जो होता ना जो शॉक को जो सहन कर सकता है ना, प्रेशर को सहन कर सकता है, वो सब मटेरियल से भर दिए जाते हैं, जिससे वो धक्का क्या हो जाएगा, कम जाएगा। बस वही चीज है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर स्किन हो गया बॉडी कैविटी के बीच में जो, हाँ तो क्या कहाँ पर है, ये बेंथेस स्किन में तो है, कहाँ कहाँ और कहाँ है भाई, और कहाँ पर है, ये स्किन को इनर कैविटी से जोड़ता है, ये क्या करता है, ये स्किन को इनर कैविटी से जोड़ता है, इनर कैविटी से जोड़ता है, ठीक है, इनर कैविटी से जोड़ता है। और क्या है, और क्या है, हमने शुरू में बताए थे, जो बॉडी आर्गन्स हैं उन आर्गन्स को बॉडी कैविटी से जोड़ता है। देखो यहाँ पर स्किन को, बाहरी स्किन को, ये बॉडी कैविटी है, अंदर वाली बॉडी कैविटी होगी, बॉडी वाल होगी, उनसे जोड़ेगा। और जो हमारे पास क्या ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स को बॉडी वाल से जोड़ेगा, ऑर्गन्स को बोलते, ऑर्गन्स बॉडी, ऑर्गन्स को, ऑर्गन्स को बॉडी वाल से जोड़ेगा, बॉडी वाल से जोड़ेगा, जोड़ेगा। बात समझा कि नहीं समझा? स्किन को इनर कैविटी से, इनर जो कैविटी है अंदर वाली है उनसे जोड़ देगा, बीच में मतलब, अरे भाई कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये समझो जरा, मेरे पास ये है, ये है, देखो ऐसा है, अच्छा अब देखिए यहां पर मेरे पास क्या है, ये कैविटी हुई, ये कैविटी हुई, ऐसे करके। अब यहां पर हमें कुछ भरने की जरूरत है, देखो यहां पर हमें कुछ भरने की जरूरत है। अब यहां पर कौन भरा होगा, एरियोला टिश्यू, यहाँ पर ये भाई क्या है, यहाँ पर कौन सा भरा होगा, एरियोला टिश्यू, और ये क्या है, बॉडी कैविटी, ये क्या है, बॉडी कैविटी, ये खाली स्थान क्या है, बॉडी कैविटी, ठीक है, यहाँ पर क्या है, बॉडी कैविटी। तो ये बॉडी वॉल देखिए, यहाँ पर क्या है, ये स्किन है बाहर वाली, और ये वो क्या है, बॉडी कैविटी, ये जोड़ने का काम कौन करेगा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पर जो हरे से बनाया है, ठीक है, यहाँ पर ये जोड़ेगा, ऐसे ऐसे जोड़ेगा, ऐसे करके। और दूसरे जो ऑर्गन्स जो अभी जस्ट मैं समझाया था ना पीछे, जो ऑर्गन्स है उन ऑर्गन्स को भी किससे जोड़ देगा, बॉडी वाल से जोड़ देगा या कैविटी से जोड़ देगा,
कैविटी से, हाँ हाँ बिल्कुल, कैविटी से जोड़ देगा या बॉडी वाल से जोड़ देगा, जिससे अपनी पोजीशन पर वो फिक्स्ड हो जाएंगे, इधर उधर नहीं खिसकेंगे। ये बात है कुल मिलाकर, ठीक है। हाँ, तो जैसे बॉडी ऑर्गन हार्ट है, तो हार्ट को किससे, कैविटी से जोड़ देगा। अरे यहाँ पर बॉडी वाल लिख दो, या मैं कैविटी लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ, बॉडी कैविटी लिख दे रहा हूँ, बॉडी कैविटी, लो बन गया, ठीक। बॉडी वाली है, बॉडी कैविटी से जोड़ने का कार्य। तो ये सब किसका है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का काम। मोस्ट अबंडेंट होता है, कहां पाया जाता है, स्किन की बेंथेस में हो सकता है। ये स्किन को क्या करता है, इनर कैविटी से जोड़ता है। और हमारे पास क्या है, बॉडी ऑर्गन्स को वॉल से, बॉडी वॉल, बॉडी मतलब बॉडी की दीवार से और बॉडी कैविटी से जोड़ने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है। अब सवाल ये है कि आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बना रखा है, वो किसका, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का ही है। किसका है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का ही। तो ये हटा देते हैं और उसको लेकर के आते हैं। देखिए, ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का आपके एनसीईआरटी में बन रखा है, ऐसे करके बना रखा है, ठीक। अच्छा, बना रखा है, दिखा देना मुझको थोड़ा सा, उसकी पोजीशन भी इंपॉर्टेंट होती है, खोल के दो। अच्छा, अब देखिए यहां पर पहले क्या भरा होगा, ग्राउंड सब्सटेंस भरा होगा। यहाँ पर क्या होगा, ग्राउंड सब्सटेंस भरा होगा पूरे में। यहाँ पर क्या भरा होगा, ग्राउंड सब्सटेंस। ये हो गया ग्राउंड सब्सटेंस। ये हो गया ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक। अब इसमें एक एक सेल्स को निकालो। देखो जैसे हमने क्या क्या बताए थे, मास्ट सेल बताई थी, ये क्या है, मास्ट सेल है। ये क्या है मेरे पास, मास्ट सेल है, ठीक। और ये मास्ट सेल का क्या है, न्यूक्लियस। ये मास्ट सेल का क्या है, न्यूक्लियस। ये मास्ट सेल का क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। ये मास्ट सेल का क्या है, न्यूक्लियस। ये कौन सेल है, मास्ट सेल, मास्ट सेल। ये क्या है, मास्ट सेल। पहले ग्राउंड सब्सटेंस हो जाएगा, और ग्राउंड सब्सटेंस की उसमें डालो जितने ऑर्गन्स वगैरह। लेकिन ग्राउंड सब्सटेंस में पहले कुछ क्या, फाइबर विथ फाइबर बना लेना चाहिए, फिर सेल बनाना चाहिए। तो ये क्या है मेरे पास, ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस। अब काहे का बना होता है, ये ऑलरेडी अभी मैं जस्ट बता के वीडियो, कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोपॉलीसेकेराइड्स वगैरह, हाइलुरोनिक एसिड वगैरह, ये सब पाए जाते हैं ना। तो ग्राउंड सब्सटेंस हो गया। और इसमें एक काम करते हैं, पहले सेल्स को हटाते हैं, सेल्स को भूल जाओ, बना दिया तो कोई बात नहीं। ग्राउंड सब्सटेंस, अब ग्राउंड सब्सटेंस में क्या होगा, कुछ फाइबर्स वगैरह होंगे, है ना। हाँ, वही एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में फाइबर्स होंगे। कौन सा हमारे पास, रेटिकुलेट फाइबर, येलो फाइबर, है ना, व्हाइट फाइबर, इस तरह के। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर ये लो कुछ फाइबर्स यहाँ पर बनाते हैं। जैसे हमारे पास एक फाइबर है ऐसे करके, ये फाइबर ऐसे, ठीक है, ये फाइबर ऐसे, ठीक। हाँ, ये फाइबर्स हो गया। अच्छा, ये हमारे पास कौन सा फाइबर बनाया हमने, योलो फाइबर। अब योलो पीला नहीं मेरे पास, तो अब ये इसी को योलो मानो, और क्या करेंगे। ये क्या है मेरे पास, योलो फाइबर, योलो फाइबर। ये क्या है, योलो फाइबर। अच्छा,
कुछ व्हाइट फाइबर थे, याद करिए, व्हाइट फाइबर भी एनसीईआरटी में दिख रहे हैं, व्हाइट फाइबर भी एनसीईआरटी में दिख रहा है, और रेटिकुलेट फाइबर भी हैं, ठीक है। अब व्हाइट फाइबर को कहाँ से बना ले भाई, व्हाइट फाइबर को चलो मैं बना ले रहा हूँ इससे, ग्रीन से, व्हाइट फाइबर को कहाँ से बना ले रहा हूँ, ग्रीन से, ये बन गया मेरे पास क्या, व्हाइट फाइबर, ठीक है। अच्छा योलो फाइबर क्या थे, योलो फाइबर नाम लिखते जाओ, इलास्टिन फाइबर थे, योलो फाइबर क्या थे, इलास्टिन, इलास्टिन, इलास्टिन फाइबर थे। अच्छा फिर यहाँ पर व्हाइट फाइबर, यहाँ पर क्या है, व्हाइट, व्हाइट फाइबर। अच्छा व्हाइट फाइबर में क्या था हमारे पास, कोलेजन था, क्या था, कोलेजन, कोलेजन फाइबर थे, ठीक है। एक था रेटिकुलेट फाइबर, ये सब देख ध्यान देना, ये सब ग्राउंड सब्सटेंस का भाग है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का भाग है, ये तो है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का भाग है ये सब, क्या ग्राउंड सब्सटेंस हो गया, योलो फाइबर हो गए, फिर हमारे पास व्हाइट फाइबर हो गया यानी कोलेजन फाइबर हो गया। अभी आप मास्ट सेल हटा दो, मैं तो कहता हूँ हटा दो मास्ट, दोबारा बनाएंगे, सभी भी ग्राउंड सब्सटेंस चल रहा है। अच्छा रेटिकुलेट फाइबर याद करिए, यानी कि जालिकावत फाइबर, जालिकावत फाइबर ऐसे करके कुछ बना देते हैं ऐसे, ये लो, ये जालिकावत फाइबर, ये क्या है, रेटिकुलेट, रेटिकुलेट फाइबर, रेटिकुलेट फाइबर, क्या है, रेटिकुलेट फाइबर, ठीक। तो हमारे पास ग्राउंड सब्सटेंस जिसमें रात्रि पड़ा हुआ है, योलो फाइबर, व्हाइट फाइबर, रेटिकुलेट फाइबर, ये सब किसका भाग है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का भाग है। अच्छा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का भाग है। आ जाओ अब आ जाओ सेल में, अच्छा अब आ जाओ सेल में। अच्छा एक काम करते हैं, ब्लड वेसल भी यहाँ पर बना देते हैं, ब्लड वेसल तो होगी ना, हाँ यहाँ पर ब्लड वेसल भी बना देते हैं ऐसे, यहाँ पर क्या है, ब्लड वेसल, ये क्या है, ब्लड वेसल है, ये क्या मेरे पास ब्लड वेसल है, ठीक है, हाँ। अच्छा आ जाओ, आ जाओ, अब हम जो है मेन सेल से बनाते हैं। अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या थी, मास्ट सेल थी एक, यहाँ पर क्या थी हमारे पास, मास्ट सेल, ये मास्ट सेल का क्या है, न्यूक्लियस, ये मास्ट सेल का क्या है, न्यूक्लियस, ये मेरे पास क्या है, मास्ट सेल है, मास्ट सेल और मास्ट सेल का न्यूक्लियस, ठीक है। मैक्रोफेजेस सेल बताए थे, ये मैक्रोफेजेस सेल है अनियमित आकार की, ये मैक्रोफेजेज सेल है कैसे, अनियमित आकार की, ये लीजिए ये क्या है, मैक्रोफेजेस सेल, मैक्रोफेग सेल, ये है मैक्रोफेग सेल, ठीक है। इसके बाद ये हुआ क्या, क्या हमारे पास मास्ट सेल हुआ, ये मैक्रोफेजेस सेल हुआ, ठीक है। अच्छा फिर हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट सेल, ये जो बड़ा सा फाइबर पड़ा हुआ है, ये क्या, फाइब्रोब्लास्ट सेल, ये हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट सेल, ये लो, ये लीजिए। अच्छा इसके अंदर क्या पड़े होंगे, फाइबर पड़े होंगे, फाइब्रोब्लास्ट सेल के अंदर का फाइबर्स होंगे ऐसे, ऐसे क्या होंगे इसमें, फाइबर्स होंगे ऐसे, इसमें क्या होंगे ऐसे, इस तरह से फाइबर्स होंगे, इस तरह से क्या होंगे, फाइबर्स, ठीक है। तो ये मैंने क्या बना दिया, ये बना दिया अपन के पास फाइब्रोब्लास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट सेल,
क्या बना दिया अपन ने? फाइब्रोब्लास्ट सेल बना दिया। कितना बना दिया? क्या बना दिया? फाइब्रोब्लास्ट सेल बना दिया। माइक्रोफेजेज हो गई, फाइब्रोब्लास्ट सेल हो गई, ठीक है। अच्छा, और कुछ? हाँ, और हमने क्या, मास्ट सेल हो गए, और हमारे पास माइक्रोफेजेज हो गया, फाइब्रोब्लास्ट हो गया, प्लाज्मा सेल कुछ बताए थे, है ना, मिजेनकाइमल सेल से बताए थे। बना लो, कोई दिक्कत नहीं, बना लो। हाँ, तो यहाँ पर क्या कर लो, ऐसे ऐसे करते हैं, बना लो। ये लो ना, ये मैंने क्या बनाई है इधर? प्लाज्मा सेल बनाई है। क्या बनाई है? प्लाज्मा सेल बना लो, है ना। मिजेनकाइमल सेल बताई थी आपको, मिजेनकाइमल सेल। मिजेनकाइमल सेल बताई थी आपको। कहाँ बना लेते? यहाँ कहीं बना लेते ऐसे, मिजेनकाइमल सेल। यहाँ क्या बन गया? मिजेन काइमल सेल, ठीक है। ये लो भाई, ये पूरा का पूरा लूज कनेक्टिव टिश्यू बन करके तैयार हो गया। ये पूरा क्या बन गया? लूज कनेक्टिव टिश्यू बन करके तैयार हो गया। क्लियर? ठीक। तो देखिए, ग्राउंड सब्सटेंस, ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या था? ग्राउंड सब्सटेंस था। हमारे पास क्या फाइबर थे? कौन? व्हाइट फाइबर था, येलो फाइबर था, व्हाइट फाइबर, येलो फाइबर, फिर रेटिकुलेट फाइबर भी। अब फिर इसमें होती है सेल्स, ये तो बताए थे ना कंपोनेंट में। सेल्स में क्या बताए थे? माइक्रोफेजेस सेल होती हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल होती हैं, ठीक है। हमारे पास मेसेंकाइमल सेल होती हैं, प्लाज्मा सेल होती है, ठीक है। लो, खत्म, ये तो है पूरा, ठीक है। हाँ, तो ये हमारे पास क्या होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू खत्म होता है। अब आते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में हटा दे, बोलो हटा दे, स्क्रीनशॉट लेना है जिसको ले ले, हटा दे। तो हाँ, मिटाने मिटाने कहाँ रख दिए? अब आइए एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में, कहाँ जाइए भाई? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में, हाँ, दूसरा नंबर है एडिपोज पोज कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू इसमें आ जाइए एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कहाँ से रिलेटेड होता है? फैट स्टोरेज से, वसा का संचय करता है। क्या काम करता है? फैट स्टोरेज। क्या करता है भाई? फैट स्टोरेज करता है, वसा संचय करता है, वसा संचय करता है। क्या करता है? वसा का संचय करता है। जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है वो फैट स्टोरेज करता है या वसा का संचय करता है। और भी कुछ बताओगे क्या एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की? और भी कुछ बताओगे क्या? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है इसके बारे में कुछ और भी बताओगे क्या? एसीटी, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ये हमारे पास जैसे कोई क्षति है ना, शौक, तो वो शौक से क्या कर देता है? सुरक्षा देता है। अच्छा, एक काम करो, वो तो बात बात है, ये पाया कहाँ जाता है? ऐसा कहो, हटाओ ये सब, पाया कहाँ जाता है? बोले वसा का संचय करता है, लेकिन कहाँ कहाँ पर होता है? बोले कहाँ पर होता है? बोलो कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? ये बात हमें बताओ कर से भाई। स्किन की बेंथेस में, जो स्किन है उसकी बेंथेस में, है ना। अरे भाई, जो मोटापा बढ़ता है तो क्या होता है? ये जो त्वचा है ना, त्वचा के नीचे वसा जमने लगती है, तो लोग धुरंधर हो जाते हैं। खैर, हमारे वसा वसा
नहीं जमी, ठीक है ना। हाँ, हमारी वसा खुद निकल गई है लगता है। तो फैट, तो क्या होता है हमारे पास स्किन की बेन, बेनेथ बेनेथ में, बेनेथ मतलब बेस नीचे। अच्छा, और कहा जितने भी हमारे पास ऑर्गन्स है ना उनके अगल बगल होता है। जैसे देखो तुम्हें बता दें कहां पर होता है, कहां पर होता है, कहां पर, हार्ट के चारों, हार्ट हार्ट के चारों ओर, ठीक है। और तुम्हें बता दें किडनी के चारों ओर, के चारों ओर, ठीक है। अच्छा, मेमोरी ग्लैंड में देखा होगा आपने, मेमोरी ग्लैंड में क्या पाए जाते हैं, एडिपोज टिश्यू पाया जाता है मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड में, मेमोरी ग्लैंड। और बोलो कहा बोलोगे, आई ऑर्बिटल्स होते हैं इनके अगल बगल भी पाया जाता है, आई ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के चारों ओर, के अगल बगल, बगल। अच्छा, और कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो समेट लेना। क्यों आखिर क्यों ऐसा कि ऑर्गन्स के चारों ओर ज्यादातर, पहली बात तो स्किन की बेंथेस में बोल दिया, फिर ऑर्गन्स के जो है चारों ओर, चारों बोल दो या अगल बगल बोल दो, ऐसा क्यों, पता है ना। क्या होता है ना कि ये जो हमारे पास एडिपोज टिश्यू है, क्या है, जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, तो दो बड़े इंपॉर्टेंट काम करता है, दो बड़े इंपॉर्टेंट काम करता है। एक तो काम करता है इंसुलेटर की तरह, इंसुलेटर की तरह, इंसुलेटर, अब ये इंसुलेटर का चीज है, इंसुलेटर की तरह कार्य करता है। इंसुलेटर का मतलब है कुचालक जिसे बोलते हो आप लोग, कहने का मतलब ये हीट को अंदर बाहर जाने से प्रतिरोध उत्पन्न करता है। ठंडी के दिन है, हीट जल्दी लॉस ना हो जाए उसका कंट्रोल कौन करता है, एडिपोसाइट कंडक्टिव टिश्यू करता है। जिसके स्किन के बेंथेस में एडिपोसाइट टिश्यू की, एडिपोसाइट टिश्यू की मोटी लेयर है, मोटी लेयर है, उसको क्या लगती है, ठंड बहुत कम लगती, ठंड कम लगती, क्यों, हीट क्रॉस नहीं हो पाना है, हीट बाहर जा नहीं पाएगी, समझा कि नहीं समझा, हीट का लॉस नहीं हो पाएगा, है ना। मटर, लड़कियों को कम ठंड लगती, काहे ऐसे काहे बोल रहे, मटर जब वो निमंत्रण होते ना ठंडी में, शादी ब्याह होते, तो मटर वो एक मसहरी पहन लेते हैं, होते उनकी जो है ब्याह हो जाता है, भले ही ठिठुरत रही है, डुगुर डुगुर करते, लेकिन ना, शादी ब्याह में मसहरी पहन के जाइए, अघोर ठंडी पड़ो तो दिसंबर के तो भी करते हैं। कहा बात है ना कि मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स में जो स्किन के नीचे जो फैट की क्या है लेयर्स है, क्या है, फैट की लेयर वो मोटी होती है। अब फैट की लेयर मोटी है तो हीट कम क्रॉस हो पाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल कि हाँ एकदम ठंडिया नहीं लगेगी, हाँ भैया मोटी है जबरदस्त है, बड़ी है, कोई जरूरत भी नहीं है, ऐसा नहीं होता है ना। सर जी हमारे तो मोटी है, अब ये समझे कि नहीं समझे, चक्कर में ना पड़ना। उनकी एडिपोज साइड क्या होती है, जो सेल्स है, जो लेयर है, ब्लेबर लेयर करके बोलते हैं कुछ, तो जो लेयर है वो लेयर क्या हो जाती है, मोटी है।
मेल्स में पतली होती, उनमें मोटी होती, वो इंसुलेटर की तरह काम करती, हीट को कम लॉस होने देती हैं, इसलिए वो मसहरी पहन के भी लड़कियां काज विवाह अटेंड कर लेती हैं। अच्छा, इंसुलेटर का दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है, शॉक, शॉक यानी जैसे झटके उठके कोई लग गए, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब क्या है, कोई क्षति ना पहुंचे, क्षति को सहने वाला। अरे शॉक एब्जॉर्बर का हिंदी में समझो मतलब का है, क्षति या बोले दबाव को सहने वाला, दबाव को सहने वाला, वाला, ठीक है, दबाव को सहन कर ले। पता चला कि हार्ट में कोई दबाव पड़ा तो हार्ट में क्या हो गई, क्षति हो गई, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। उसके अगल बगल टिश्यू की लेयर है, टिश्यू की लेयर है, वो क्या कर लेगी, ये दबाव को सहन कर लेगी, झटके को सहन कर लेगी। बात समझा कि नहीं समझा? किडनी के अगल बगल हमारे पास टिश्यू की लेयर है, का एडिपोसाइट्स सेल की लेयर है, उसमें क्षति नहीं पहुंचेगी। मेमोरी ग्लैंड में भी ऐसा है। आई ऑर्बिटल, आंख जो है, आंख क्या है, अमूल्य आर्गन है ना, सेंसिटिव आर्गन, धक्का पहुंच जाए खराब ना हो जाए। अगल बगल क्या है, एडिपो भाई आई ऑर्बिटल है, और आई ऑर्बिटल के अगल बगल एडिपोसाइट्स सेल से पाई जाती है, एडिपोसाइट सेल की एक लेयर पाई जाती है, ऐसा बोलते हैं। और जो नॉर्मल धक्के लगते हैं, लोड लगते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब दबाव को सहन कर लेती है। और जो हमारे पास सेंसरी मतलब क्या बोलते हैं ऐसे, जो सेंसिटिव आर्गन है, जैसे आई की बात करें, इनकी सुरक्षा करती है। बात समझा? तो कुल मिलाकर के ये लेयर बना लेती है, तो ही मतलब शॉक से मतलब क्या, बाहरी दबाव से सुरक्षा करती है, और इंसुलेटर की तरह मतलब हीट का बॉडी के अंदर बाहर कंट्रोल करती है, बॉडी के अंदर बाहर क्या करती है, कंट्रोल करती है। बात क्लियर है? तो ये सिस्टम होता है किसका, एडिपोसाइड सेल का। अब थोड़ी सुन लो, अब सुन लो कि ये हमारे पास कैसा होता है एडिपोसाइट, जो एनसीईआरटी में बना रखा है। एक बना लो, कुछ जरूरी नहीं कि बनाते रहो। ये यहाँ का इसका न्यूक्लियस कहाँ होगा, किनारे में होगा कहीं, इसका न्यूक्लियस कहाँ होगा, किनारे में होगा कहीं ऐसे। और यहाँ पर पूरे में क्या भरी होगी, फैट, यहाँ पर पूरे में क्या भरी होगी, फैट। हाँ, यहाँ पर क्या भरी होगी, फैट, फैट भरी होगी। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस। ये क्या है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सीएम यानी कि सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सीएम यानी कि सेल मेम्ब्रेन। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है। अब सुन लो, ये जो हमारे पास एडिपोज साइट सेल होती है, दो तरह की होती है, एक व्हाइट सेल होती है, एक ब्राउन सेल होती है। आओ थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ये दो तरह की सेल्स होती हैं, एक व्हाइट सेल होती हैं और एक ब्राउन सेल होती है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होती है, दो तरह की सेल्स होती है, एक होती है व्हाइट और एक होती है हमारे पास ब्राउन। एक होती है क्या, व्हाइट, एक होती है हमारे पास ब्राउन, एक होती है क्या, ब्राउन, एक होती है व्हाइट, एक होती है ब्राउन। अब सुनो, व्हाइट ब्राउन में अंतर क्या है। ये जो व्हाइट सेल है, व्हाइट सेल है, इसमें एक बड़ी सी क्या होती है,
फैट ग्लोब्यूल पाई जाती है, एक बड़ी सी फैट ग्लोब्यूल पाई जाती है। ऐसे क्या ये फैट ग्लोब्यूल, फैट ग्लोब्यूल, फैट ग्लोब्यूल। और इसमें क्या है, इसमें हमारे पास क्या है, एडिपोसाइट सेल हो गए, और इसमें कई सारी छोटी छोटी क्या पाई जाती हैं, फैट ग्लोब्यूल पाई जाती है। इसमें कई सारी छोटी छोटी फैट ग्लोब्यूल पाई जाती है। ऐसे इसमें कई सारी छोटी छोटी क्या पाई जाती है, फैट ग्लोब्यूल पाई जाती है। उसमें एक ही पाई जाती है लेकिन बड़ी पाई जाती है, उसमें एक ही पाई जाती है लेकिन बड़ी पाई जाती है। और इसमें क्या पाई जाती है, कई सारी छोटी छोटी पाई जाती है। स्मॉल फैट ग्लोब्यूल, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल पाई जाती है, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल पाई जाती है। अब सुनो, ये आपको तो समझ में आ गया होगा, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये भी क्या है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन। ये तो बात समझ में आ गई। इसमें क्या पाई जाती है, और माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया येलो इस तरह, येलो इस तरह, लेकिन कम संख्या में पाई जाती है। ये क्या है मेरे पास, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये क्या है, एम्प्टी माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें बड़ी संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलती है, इसमें बड़ी संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलती है। मतलब जो भी इनर्जेटिक होगा उनमें पाई जाएंगी ये क्या, ब्राउन फैट, ब्राउन फैट सेल्स उनमें पाई जाएंगी। इनमें बड़ी संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। ठीक है, हाँ, बड़ी संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, पाई जाती है, पाई जाती है, बड़ी संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक ब्राउन पिगमेंट होता है जिससे ये ब्राउनिश ब्राउनिश का दिखाई पड़ता है। इसमें क्या होता है, एक ब्राउन पिगमेंट होता है, ये कैसा दिखाई पड़ता है, न्यूक्लियस तो बना ही नहीं कहीं पर, इतने महान है। लो भाई, इसका न्यूक्लियस ये रहा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यहां पर, इसका न्यूक्लियस यहाँ कहीं है, हटा देते, मिटा देते हैं। ये लो, ये लो, ये लीजिए, इसका न्यूक्लियस, ये लो न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें जो है ब्राउन क्यों दिखता है, इसमें ब्राउन पिगमेंट पाया जाता है, ब्राउन पिगमेंट पाया जाता है, ब्राउन पिगमेंट पाया जाता है, इसलिए क्या दिखता है, ब्राउन दिखता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम संख्या में होती है, संख्या में होती है, और फैट ग्लोब्यूल बड़ा होता है। फैट ग्लोब्यूल क्या होता है, लार्ज होता है, लार्ज होता है। ठीक है, अच्छा, ओके, हाँ। और इसमें हमारे पास फैट ग्लोब्यूल क्या होता है, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल होता है, न्यूक्लियस वगैरह वगैरह। ठीक, अब सुनो ध्यान से, ये किन में पाया जाता है, का तो ऊंट का कुबर दिखे, कुबर, ऊंट का कुबर ऐसे चलता है, कुबर दिखा ऊंट का, भाई देख, टीवी में देखा बाबा, टीवी में देखे हूं। अरे वाह, अच्छा, तो क्या होता है, ऊंट के कुबर में, ऊंट के कुबर में, कुबड़, कुबड़ बोलते, कुबड़, ऊंट के कुबड़ में, अरे हम्प ऑफ कैमल, हम्प ऑफ कैमल, कैमल यानी ऊंट, हम्प मतलब होता है कुबड़, हम्प ऑफ कैमल,
और कहां पाया जाता है मटर? एक होती है रेड बोन मैरो, एक होती है येलो बोन मैरो। ये कहां पर पाया जाता है? और येलो, ऊंट, अरे वाह, गलती लिख दो, ऊंट कि कुबड़, योलो, ये पहला एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल योलो बोन मैरो, मैरो, योलो बोन मैरो में पाया जाता है भाई। मटर यहूं कने बताते जाओ, यहाँ छोड़ दोगे का, छोड़ दोगे का। अच्छा, जो न्यू बोर्न बेबी है, जो नया पैदा बच्चा है, उसमें ऐसा होता है। क्यों? उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है ना। और ये फैट आते हैं ना, फैट के छोटे छोटे गुलगुल, तो माता से ही मिलते हैं इसको। तो क्या बोले? न्यू बोर्न बेबी, नवजात शिशु, नवजात शिशु, न्यू बोर्न बेबी, 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 सुंदर बेबी, ठीक है। अच्छा, और आपने सुना होगा कि दूर दूर से हाइबरनेट करके कुछ पक्षी आते हैं, जीवधारी आते हैं, जैसे साइबेरियन क्रेन, साइबेरिया से उड़ करके केवलादेव नेशनल पार्क पहुंचते हैं, है ना। उनके लिए वो का तीज त्योहारन में आ जाते हैं। अच्छी ठंडी जब वहां पड़ी तो वहां से निकल करके यहाँ आ जाते हैं। बढ़िया यहाँ किया, पिकनिक घूमे केवलादेव नेशनल पार्क में, और समय आया फिर चले गए। तो क्या बोलते हैं? हाइबरनेटिंग एनिमल, हाइबर नेटिंग एनिमल। उप्रवासी जंतु बोल दो भाई, क्या दिक्कत है? उप्रवासी जंतु, उत्प्रवासी बोलते ना, उत्प्रवासी जंतु। अब वो जंतु में कोई हो सकता है, पक्षी हो सकता है, बगैर वगैरह कोई भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक जो है ब्लेबर होती है किसमें? व्हेल, मछली, मछली में एक स्किन के नीचे एक मोटी भित्ति पाई जाती है, कुल्हाड़ी लो से मारो, मोटी होती है, समझ लो। अगर जो धारवार नहीं है ना ज्यादा, तो उसको काट नहीं पाएगी, समझ रहे? इतनी मोटी होती है वो, कठोर। ऐसा कहते हैं कि अगर जो ब्लेबर उसका खत्म हुआ ना, तो व्हेल मछली मर भी जाएगी। तो क्या करें? हाँ, व्हेल, व्हेल, ठीक है, बस शुद्ध हिंदी लिखे जाओ। मछली में ब्लेबर, व्हेल मछली में ब्लेबर, थोड़ी स्पेलिंग सही लिखे, ब्लेबर, ब्लेबर। तो व्हेल मछली में जो ब्लेबर पाई जाती है, व्हेल मछली में जो क्या पाई जाती है? ब्लेबर पाई जाती है। व्हेल मछली में जो ब्लेबर पाई जाती है, वो क्या होती है हमारे पास? वो क्या होती है? व्हाइट फैट होती है। क्या होती है? व्हाइट फैट होती है। यार ये बड़ा ग्लोब्यूल है, तो इसको तोड़ने में समय लगेगा, तोड़ने में समय लगेगा, लेट में एनर्जी मिलेगी। यहाँ पर छोटे छोटे ग्लोब्यूल है, खट से तोड़ो, खट से एनर्जी लो। नवजात शिशु को तुरंत एनर्जी की जरूरत है, जो उत्प्रवासी जंतु उनको तुरंत एनर्जी की जरूरत है, इनको मिलती रहे आराम से चलेगा। तो ये कहानी थी हमारे पास एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की। किसकी कहानी थी? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की। अच्छा, अब अपन लोग करेंगे क्लास ऑफ, जो बचा हुआ है उसको करेंगे कल फिनिश।
आगे हमें पढ़ना है रेगुलर, इरेगुलर और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। ओके बाय, मिलते हैं कल।